नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर हैं, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। महाराष्ट्र में भी विपक्षी दलों ने वापसी की है और हरियाणा में भी कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। लेकिन हरियाणा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि किरण चौधरी, जो कि विधायक हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, नेता विपक्ष रही हैं हरियाणा में, और इसके अलावा चौधरी बंसीलाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनकी बहू हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। अब मीडिया इस बात को इस तरह दिखा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया और बीजेपी को बड़ा फायदा हो गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी बयान सामने आया है कि किरण चौधरी के जाने से नुकसान हुआ है और उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है कांग्रेस में। लेकिन दोस्तों, क्या इस बात में सच्चाई है? कांग्रेस के कुछ नेता ही ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि किरण चौधरी उनकी खास दोस्त हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में शाहरुख खान को एसआरके कहा जाता है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को एसआरके का नाम दिया गया और इनकी टक्कर थी। इन तीनों नेताओं का मुकाबला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अब तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में सबसे बड़े नेता है। कद के हिसाब से देखा जाए, वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं और तीनों को इसी बात से ऐतराज है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना भाव क्यों दिया जाता है। सब अपने हलके में मुख्यमंत्री बनने का दावा करते आए हैं। अब ये जो एसआरके गुट है, ये कांग्रेस का एक तरह से अंदर ही दुश्मन बन गया है, क्योंकि जिस नेता के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, सम्मान भी उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये तीनों नेता टांग अड़ाते रहते हैं और इस वजह से कांग्रेस की कभी एकजुटता नहीं बन पाई। रणदीप सुरजेवाला हो, शैलजा हो या किरण चौधरी, हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करते रहे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मुझे हैरानी हुई कि जिस तरह मनोहर लाल खट्टर के सामने आज किरण चौधरी नतमस्तक नजर आई। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी इसी सम्मान से पेश आती, अगर टकराव ना करती, तो इनके हलके का भी विकास ज्यादा होता जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और कांग्रेस में भी एकजुटता कायम रहती। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में एक बात कमाल की है, सबको मुख्यमंत्री बनना है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में जाते हैं तो सांसद बनकर, विधायक बनकर या कुछ ना बनकर भी खुश हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अशोक तंवर, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने भी लोहा लिया। उनके भी सपने थे कि कांग्रेस से मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जगह जगह से होते हुए बीजेपी में गए और अब की बार सिरसा से चुनाव हार गए। इसी तरह राव इंद्रजीत सिंह को भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना था, वहां नहीं बनाया गया तो बीजेपी में चले गए। वहां मुख्यमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्हें भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बनाया गया तो नाराज होकर वो भी बीजेपी में चले गए। वहां पर उनको भी कोई भाव नहीं दिया गया और जब बीजेपी ने उनकी हसरतें पूरी नहीं की तो आखिरकार घूम फिरकर फिर कांग्रेस में आ गए। तो जिन नेताओं को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना है, वो बीजेपी में जाकर थोड़ा पाकर भी इस तरह खुश हो जाते हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आती कि कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री बनना है और बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस में भी पार्टी के लिए काम करे, इस बात को मान ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सबसे कद्दावर नेता हैं। किरण चौधरी के जाने के बाद अभी भी 2-3 नेता ऐसे हैं जो अब भी बयानबाजी कर रहे हैं और किरण के जाने को भारी नुकसान बता रहे हैं और कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ऐसा हो रहा है और यह अन्याय किया गया किरण चौधरी के साथ। किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। तो जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ हमने देखा। मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रधारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था, तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती। दोस्तों, कुमारी शैलजा भी ऐसे नेताओं में से एक है। बात बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करती हैं, सिरसा से जीत कर आई हैं, सांसद बनी हैं, लेकिन गलतफहमी हो जाती है। सिरसा से अगर कुमारी शैलजा जीती हैं तो किसान आंदोलन की वजह से जीती हैं, लेकिन हरियाणा में अगर वोट बैंक की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई नहीं टिकता। ये लोग आरोप लगाते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को आगे बढ़ाने की फिराक में है। अरे, उनके बेटे का नाम दीपेंद्र हुड्डा है।
अगर रोहतक हलके की बात करें, रोहतक, सोनीपत और हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता भूपेंद्र हुड्डा से भी कहीं आगे निकल गई है। कितनी बार के सांसद रह चुके, पिछला चुनाव भी कुछ हजार वोट से हारे थे, अब की बार फिर से जीत गए। तो काम के दम पर जनता के साथ जो उनका व्यवहार है, लोकसभा में जिस तरह से आवाज उठाते हैं, राज्यसभा में कुछ समय से सांसद थे, वहां पर जैसे आवाज उठाई तो एक सांसद के तौर पर वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं और जनता के नेता हैं। 24 घंटे के पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। और ये जो SRK गुट बना था, किरण चौधरी की जो लोकप्रियता है या फिर उनका जो कद है या उनका जो असर है अपने हलके तक है। अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, रणदीप सुरजेवाला खुद पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके अलावा अगर तीसरे नाम की बात करें हम, कुमारी शैलजा, तो अब वो जीती हैं, जो सांसद बनी है सिरसा से, तो किसान आंदोलन की वजह से बनी है। जनता के मन में जो बीजेपी के लिए आक्रोश था उसकी वजह से जीती हैं। और अब भी ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। अगर जनमत वाले नेता को सम्मान नहीं मिलता है तो फिर पार्टी में टकराव होता है। और ये जो नेता गलतफहमी पाले हुए हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, ये कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। और हरियाणा में लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो SRK गुट ने किया है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है। हकीकत है, आप हरियाणा के किसी भी पत्रकार की राय सुनेंगे, किसी भी राजनीतिक एक्सपर्ट की राय सुनेंगे, वो बता देगा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत सकती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके जीत सकती है। और ये नेता चूंकि कांग्रेस में कुछ पद पा जाते हैं, केंद्रीय आलाकमान तक पहुंच हो जाती है, अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, कोई प्रवक्ता बन गया, कोई किसी कमेटी का अध्यक्ष बन गया, तो वहां जाकर ये लोग कान भरते रहते हैं। ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी और चेहरे को आगे कर दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जितनी सीटों पर असर है, उनके कद का कोई नेता फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। अगर इंडिविजुअल नेता की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये जनता के बीच रहते हैं, 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब बहुत सीमित क्षेत्र में जनाधार रखते हैं। और अगर किरण चौधरी गई हैं तो SRK गुट जो है वो अब टूट गया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ इनकी लड़ाई अब निश्चित तौर पर कमजोर होगी और हो सकता है कांग्रेस का ही इस फैसले से कुछ भला हो जाए। अगर किरण चौधरी ये कहती है कि उनके साथ अन्याय किया गया, तो उन्होंने हमेशा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी उनसे टकराव मोल लिया, हमेशा भिवानी की चौधर लाने की बात की, मतलब खुद के CM बनने के सपने दिखाए वहां की जनता को। लेकिन CM वही बनता है जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं, जिसके पास ज्यादा वोट बैंक होता है। तो बेवजह का ये जो टकराव है, इसने हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, चाहे पहले अशोक तंवर हो या SRK गुट हो। ऐसे में किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की गुटबाजी कुछ कम जरूर हो सकती है। पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।